Hello everyone, welcome to Chem and Chemistry classes, and today we talk about new education policy 2020 जो एक गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज की है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या कुछ एजुकेशन के फील्ड में नया हुआ है और क्या कुछ हटा दिया गया है या नया कुछ ऐड हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ +2 बोर्ड स्ट्रक्चर इज ड्रॉप्ड। मीन्स अब +2 बोर्ड की नहीं रहेगी, आपका जो +2 है वो एकदम से ख़त्म कर दिया गया है। न्यू स्कूल स्ट्रक्चर विल बी +5+3+3+4। मीन्स आपके 4 पार्ट्स में ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज होंगे। फर्स्ट 5 जो है दैट इज़ फॉर प्री स्कूल, 6 to 8 है आपका मिडिल स्कूल, 8 to 11 है हाई स्कूल एंड 12 ऑनवर्ड्स होगी आपकी ग्रेजुएशन। मीन्स जो +2 है नाउ दैट बोर्ड स्ट्रक्चर इज मूव्ड एंड उसकी जगह +2 आपका अब ग्रेजुएशन में चला गया है। तो उसके ग्रेजुएशन में आने से आपका कोई भी जो ग्रेजुएशन कोर्स है नाउ दैट विल बी ऑफ 4 years, चाहे BSc है, BTech है, कुछ भी है, दैट विल बी ऑफ 4 years। 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज अब स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स ज़्यादा फोकस बच्चे के स्किल्स पे रहेगा रादर दैन जो थ्योरी है उस पर। क्लियर। फ्रॉम 8 to 11 स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स। जो आपके स्ट्रीम्स थे पहले +1 से स्टार्ट होते थे, अब वही स्ट्रीम्स आपके 8 से स्टार्ट हो जाएंगे एंड 8 to 11 स्टूडेंट्स कैन चूज दी सब्जेक्ट्स। ऑल ग्रेजुएशन कोर्सेज विल हैव मेजर एंड माइनर। जब भी आप ग्रेजुएशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे एक मेजर के साथ एक माइनर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री चूज़ करते हो फॉर BSc तो केमिस्ट्री के साथ अब ऐसा नहीं है कि मैथ्स या फिजिक्स आपके कंपल्सरी होंगे। यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट विद केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। लाइक आपके पास केमिस्ट्री है तो आप म्यूज़िक भी ले सकते हो, आपके पास फिजिक्स है तो आप पॉलिटी भी ले सकते हो। मीन्स दैट विल बी मेजर एंड माइनर। जिसमें आप जाना चाहते हो वो मेजर होगा और साथ में आप कोई माइनर सब्जेक्ट उठा सकते हो। ऑल हायर एजुकेशन विल बी गवर्न बाय ओनली वन अथॉरिटी। मीन्स अब अलग अलग से नहीं होगा कि लाइक ये एक अलग यूनिवर्सिटी है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, ये गवर्न करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोनॉमस बॉडीज नहीं होंगी, एक ही बॉडी होगी जो सारा कुछ गवर्न करेगी। UGC ICT विल बी मर्ज्ड। जो आपके ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन थी एंड UGC थी, अब वो अलग अलग काम नहीं करेंगे। प्रपोज किया गया है कि उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। ऑल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, प्राइवेट, ओपन, डीम्ड, वोकेशनल सेक्टर विल हैव सेम ग्रेडिंग एंड अदर रूल्स। ग्रेडिंग के रूल्स सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक में CGPA सिस्टम होगा, दूसरे में ऐसा होगा, एक में सेमेस्टर होगा, दूसरे में एनुअल होगा, ऐसा नहीं है। सबके रूल्स क्या रहेंगे? सेम। न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम विल बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर पेरेंट्स टू टीच द चिल्ड्रन अप टू 3 years एंड 3 to 6 जो आपका है वो प्री स्कूल का। नए रूल्स बनाएगी गवर्नमेंट जिसके अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को टीच किया जाएगा कि हाउ टू टीच देयर स्टूडेंट्स और देयर चिल्ड्रन अप टू 3 years। उसके बाद जब वो प्री स्कूल के जाएंगे तो वहाँ के लिए एक अलग से पॉलिसी बनेगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्सेज। एक ही टाइम पे आप एग्जिट एंड एंट्री कर सकते हो। क्रेडिट सिस्टम फ्रॉम ग्रेजुएशन फॉर ईच ईयर विल बी some credits which he can utilize if he takes break in course and come back again to complete course। जब आप कोई कोर्स स्टार्ट करोगे तो उसके लिए कुछ क्रेडिट्स दिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ जाओ तो वो क्रेडिट्स आपके ज़ीरो हो जाएंगे, वो क्रेडिट्स आपके ऐड हो जाएंगे ताकि आप ब्रेक लेके दोबारा उसे स्टार्ट कर सको। क्लियर। ऑल स्कूल एग्जाम्स विल बी सेमेस्टर वाइज एंड ट्वाइस अ ईयर। ऑब्वियस है कि अगर सेमेस्टर वाइज होगा तो 2 बार आपके एग्जाम्स होंगे जो अभी भी चल ही रहा है। ठीक है। द सिलेबस विल बी रिड्यूस टू कोर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट्स ओनली। अब आपके रटिफिकेशन जो थी, जो थ्योरेटिकल पार्ट्स थे, एक्स्ट्रा वर्क था, वो रिमूव कर दिया गया है। जो आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क टाइप होगा, कोर नॉलेज होगी सब्जेक्ट की, तो उसी के बेस्ड फोकस किया जाएगा। लाइक फिजिक्स में केमिस्ट्री का पार्ट ऐड नहीं होगा या केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत फिजिक्स का पार्ट ऐड नहीं होगा। केमिस्ट्री में रेलिवेंट टू केमिस्ट्री ही होगा, फिजिक्स में ऐसा ही होगा। मीन्स आपका जो एप्लीकेबिलिटी है वो बढ़ेगी, चीज़ों को अप्लाई करने का जो तरीका है वो ज़्यादा ऐड किया गया है। मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज।
सेम चीज़ कि आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं अब वो ज़्यादा होंगे जो पहले ऑब्वियसली इग्नोर कर दिए जाते थे, और दूसरा है कि जो एप्लीकेशन नॉलेज है कि ये चीज़ कहाँ पे अप्लाई होगी उस पर ज़्यादा फोकस होगा। क्लियर। अब जो नई चीज़ है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और है भी अच्छे बच्चों के लिए, वो ये है कि अगर आप डिग्री स्टार्ट करते हो एंड 1 साल ही कंप्लीट करते हो उसका, तो 1 साल करने से आपका वो वेस्ट नहीं होगा। 1 साल कंप्लीट करने पे आपको मिल जाएगा एक बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट, और अगर आप उसके 2 साल कंप्लीट करते हो यू विल गेट द डिप्लोमा, और अगर आप सारे के सारे करते हो तो श्योरली यू विल गेट द डिग्री सर्टिफिकेट। पहले जैसे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आप फेल हो जाते थे तो उसके बाद चाहे 2 साल ही लगे हों लेकिन आपका वो सारा वेस्ट जाता था। ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये बच्चों के काफ़ी फेवर में है कि 1 ईयर के बाद बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट, 2 ईयर्स के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट एंड 4 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद यू विल गेट द डिग्री सर्टिफिकेट। ऑल द ग्रेजुएशन कोर्स fees of all universities will be governed by a single authority with capping on each course। जो फीस स्ट्रक्चर है वो फीस स्ट्रक्चर अब आपका पहले जैसा नहीं रहेगा कि मींस बॉडी ये कि हम ऐसा लेंगे, हम तो CBSE हैं, हम तो PSEB हैं, हमारा कम होगा हमारा ज़्यादा होगा। सारे के सारे जो ग्रेजुएशन कोर्सेज होंगे वो एक बॉडी गवर्न करेगी और उसका फीस स्ट्रक्चर भी वही डिसाइड करेगी। तो इसके आने से बच्चों बहुत कुछ एजुकेशन में चेंज होने वाला है। तो लेट्स सपोज के अगर आपका वो 2-3 साल में जब भी गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी तो एक नया सिनेरियो पेश होगा, लेकिन बच्चों के ये फेवर में होगा, उसका कोई भी काम किया वेस्ट नहीं जाएगा। ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पे होगा, वोकेशनल कोर्सेज पे होगा, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए होगा रादर देन गोइंग फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। क्लियर है बच्चों? थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।